हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं नोट दे करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो नोट दे के मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। फॉर ए फंक्शन y equals to f of x to be differentiable at x equals to a, it must be continuous at x equals to a। कि किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होने के लिए उस फंक्शन को उस पॉइंट पर अवश्य रूप से कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इफ अ फंक्शन y equals to f of x is continuous at x is equal to a, यदि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए। कि कोई फंक्शन यदि x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो यह x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट continuity of a function is an essential condition for differentiability लेकिन किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए यह जरूरी है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन अवश्य रूप से कॉन्टिन्यूअस हो। तो भाई ये एक एसेंशियल कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो भाई सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो फॉर ए फंक्शन y is equal to f of x to be differentiable at x equals to a, the sufficient conditions are first, its left hand derivative at x equals to a must exist। कि भाई उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, f डैश ऑफ a माइनस 0। इसको हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू a, and it will be equal to limit of f of a plus h minus of f of a upon h as s tends to 0 from left। यह एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन, its right hand derivative at x equals to a must exist। कि भाई इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव भी x इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट करना चाहिए।
तो एफ डैश ऑफ ए प्लस जीरो के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू लिमिट एज एस टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इट मस्ट एग्जिस्ट करने का मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आना। एंड लास्ट कंडीशन कि एफ डैश ऑफ ए माइनस जीरो मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए प्लस जीरो, कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होनी चाहिए। अगर यह तीन कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर में इस चीज़ को डील करूँगा कि भाई एफ डैश ऑफ ए माइनस जीरो एफ डैश ऑफ एक्स का ये फार्मूला आता कैसे है। तो पहले मैं ये कंडीशन से लिख रहा हूँ। अब देखिए एक लास्ट यहाँ पर कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूँ। इन सारे कंडीशंस को आप याद रखेंगे। तो चलिए अब फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं हैं, देन f of x must be continuous at x equals to a but not differentiable at x equals to a। यदि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो इंडिविजुअली, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं हो, अगर एग्जिस्ट कर गए दोनों डेरिवेटिव, इसका मतलब कि वो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर अवश्य रूप से कॉन्टीन्यूअस होंगे, लेकिन x इज इक्वल टू ए पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखा है ये बड़ा ही वाइटल पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब चलिए मैं फर्दर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को मैं डील कर रहा हूँ। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसे हम लोग एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं और इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेड एज डेल्टा मेथड। डेल्टा को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं या इस तरीके से डिनोट करते हैं, या 3 नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर पहले डील कर देता हूँ। लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन होने का मतलब कि भाई y की डिपेंडेंसी x पर है। लेट डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन x, देन अगर x में एक छोटा सा चेंज डेल्टा x देते हैं, देन डेल्टा y बी द corresponding change इन y। यदि x में हम लोग एक छोटा सा चेंज डेल्टा x देते हैं तो उसके corresponding y में जो चेंजेस आता है दैट इज़ डेल्टा y। तो चेंज का मतलब यह होता है कि भाई ओरिजिनल वैल्यू से कुछ बढ़ना या कुछ घटना। तो हम लोग x में एक छोटा सा चेंज दिया डेल्टा x, उसके करस्पॉन्डिंग जो y में चेंजेस आया दैट इज़ डेल्टा y। यह कन्वेंशनल ट्रेंड है कि जब भी चेंज को हम लोग दिखाते हैं तो प्लस के साथ दिखाते हैं। यदि आप माइनस के साथ भी दिखाना चाहते हैं तब भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो देखिए तो लिखा जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। यहाँ y से y कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. Now dividing both sides by डेल्टा एक्स, हम लोग दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं. तो ये लिखा जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. Now taking limits on both sides as delta x tends to 0. अब हम लोग दोनों साइड लिमिट ले रहे हैं जब डेल्टा एक्स 0 को टेंड करता है. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. तो इस पूरे पार्ट को लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को हम लोग इस नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. डी वाई ओवर डी एक्स को ही हम लोग कहते हैं एफ डैश ऑफ एक्स. इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x या डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग बोलते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. एक सेकेंड डेरिवेटिव भी आप लोगों को यूज़ करना है जिसे इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब यह होता है डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, अर्थात जो आपने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला है उसे एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो देखिए इसी डी वाई ओवर डी एक्स को हमने एफ डैश ऑफ एक्स कहा है. तो एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. यहाँ डेल्टा एक्स को अगर हम लोग एच से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग डेल्टा एक्स बाई एच, तो आप इसे लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. और यही फार्मूला डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज़ किया जाता है. तो होपफुली ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और इस फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं. तो वो देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं. चूँकि आप देख रहे हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है इस स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस किया जाएगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 को टेंड करेगा वो निकालेंगे. जो वैल्यू आएगा वो उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव की वैल्यू होगी. तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और इसके एप्लीकेशन पार्ट को पहले देखते हैं. तो आप डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला यूज़ करेंगे उन सारे फार्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इट मीन्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो इस फार्मूले को यहाँ रहने दे रहे हैं और उन सारे फार्मूले को डील कर रहे हैं. तो देखिए जो फार्मूला आपने डिफरेंशिएशन में यूज़ करना है वो कौन कौन सा फार्मूला है. तो फर्स्ट
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, dy dx of a raised to the power x that is equal to a raised to the power x into natural log of a, dy dx of x raised to the power n that is equal to n into x raised to the power n minus 1, dy dx of natural log of x that is equal to 1 by x. Fifth, dy dx of sin of x that is equal to cos of x, dy dx of cos of x that is equal to minus sin of x, dy dx of tan of x that is equal to sec square of x. Eighth, dy dx of cot of x that is equal to minus cosec square of x. Ninth, dy dx of sec of x that is equal to sec of x into tan of x. 10th, dy dx of cosec of x that is equal to minus cosec of x into cot of x. 11th, dy dx of sin inverse of x that is equal to 1 divided by under root 1 minus x square. 12th, dy dx of cos inverse of x that is equal to minus 1 divided by under root 1 minus x square. 13, dy dx of tan inverse of x that is equal to 1 divided by 1 plus x square. 14, dy dx of cot inverse of x that is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. 15, dy dx of sec inverse of x that is equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1. And 16, dy dx of cosec inverse of x that is equal to minus 1 divided by x into under root x square minus 1. तो इतने फॉर्मूले को आपने डिफरेंशिएशन में यूज़ करना है. 2, 6 रेड से इसको एनसर्किल कर देते हैं ताकि फार्मूला सेपरेटेड फॉर्मेट में आपको दिखे. 12, 15, 3, 7, 10, 4, 8, 13. तो इतने फार्मूले को आपने यूज़ करना है. अब देखिए ये सारे फार्मूले इस डेफिनीशन के थ्रू ही निकाला गया. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में जो आउटकम आया था उस आउटकम के द्वारा ही ये सारा फार्मूला निकाला गया. तो कैसे निकाला गया है मैं सारे को 1 बाई 1 यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ. तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं. ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले को आपने याद रखना होगा और अपने प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज करना होगा. तो चले जैसे मैं पहला जो था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर एक्स. तो यहाँ फंक्शन क्या है? तो यहाँ फंक्शन जो है हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स. तो बाय फार्मूला अभी जस्ट फार्मूला लिखा भी पड़ा है. एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एज एस टेंड्स टू 0. यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो लिखा जाएगा लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन एच. एच बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है. तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ई रेस टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच. इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी अर्थात ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू 1 एंड इट विल बी ई रेस टू दी पावर एक्स. देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स. बात समझ में आई?
ठीक उसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला जो था वो था dy dx ऑफ a रेज टू द पावर x दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ। तो यहाँ फंक्शन है क्या, तो यहाँ f ऑफ x जो है वो a रेज टू द पावर x के बराबर है। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे लिखा जाएगा e रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। आपके पास जो फार्मूला प्रेजेंट है वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। f डैश ऑफ x डैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h एज टेंड्स टू 0। इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h अगर निकालेंगे तो e रेज टू द पावर x प्लस h इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस e रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई h बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर h इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। इसे 1 होने के लिए नेचुरल लॉग ऑफ h चाहिए, तो इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए हम लिमिट के फार्मूले पर चला है, लिमिट ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा e रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, और इसे फिर वापस ये लिख सकते हैं a रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। इसीलिए हम लोगों ने यह फार्मूला लिखा है कि भाई dy dx ऑफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। तो होपफुली इस फार्मूले का यूज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पार्ट को हम अरेंज करते हैं और भी रिमेनिंग फार्मूले को यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू डिराइव करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिएगा थर्ड, तो मैंने थर्ड फार्मूला जो डील किया dy dx ऑफ x रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ फंक्शन है क्या, तो यहाँ पर फंक्शन है x रेज टू द पावर n। आपके पास फार्मूला है क्या, तो बाय फार्मूला f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h एज s टेंड्स टू 0। इसे लिख सकते हैं हम लोग लिमिट ऑफ x प्लस h होल रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n अपॉन h एज s टेंड्स टू 0। x की जगह पर x प्लस h रख दिया, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू निकाल लिए और f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दिए। h बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। तो इसे फर्दर जो है सो हम लोग लिखने जा रहे हैं x प्लस h होल रेज टू द पावर n माइनस x रेज टू द पावर n, यहाँ x ऐड कर देते हैं x माइनस कर देते हैं। तो देखिए तो इस फार्मूले पर चला या लिमिट ऑफ x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका रिजल्ट क्या होगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। इसीलिए हम लोग लिखते हैं dy dx ऑफ x रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक उसी तरीके से एक चौथा फार्मूला जो आपके पास था dy dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/x। यहाँ फंक्शन है क्या भाई, तो f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। जो फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना है, तो बाय फार्मूला हम लोग ये फार्मूला जानते हैं f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब f ऑफ x प्लस h की वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस h माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई h। h बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n लॉग ऑफ m बाई n। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस h बाई x। अब देखिए ये फार्मूला के स्ट्रक्चर पर आ गया, इसको 1 होने के लिए h बाई x चाहिए।
तो h को x से डिवाइड किया था तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो चुकी, तो 1 इंटू 1/x एंड इट विल बी 1/x आंसर। इसीलिए कहा गया कि भाई dy/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो ये जो 4 फार्मूले का डेरिवेशन मैंने बताया है वो तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को मैं 1 बाई 1 डिराइव कर रहा हूँ। यह जो है सो एक बेसिक पार्ट है, लेकिन इस जितना अच्छा आपका बेसिक पार्ट होगा उतना अच्छा कॉम्पिटिटिव सेक्शन होना है। तो यहाँ से 5th पॉइंट, चूँकि 4 फार्मूला तो हम लोग पीछे डील कर ही चुके थे, dy/dx ऑफ साइन ऑफ x डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। यहाँ देखिए फंक्शन है क्या, डैट इज इक्वल टू साइन ऑफ x। फार्मूला आप जानते ही हैं, बाई फार्मूला f dash of x that is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h as s tends to 0। अब इस फंक्शन से f of x plus h की वैल्यू निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ x प्लस h। f of x तो साइन x है ही अपॉन h बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब h फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। उस फैक्टर को निकाल करके आपने कैंसिल आउट करना है। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 इट मीन्स h बाई 2। इसे 1 होने के लिए h बाई 2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया h को तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब h बराबर 0 पुट कर दीजिए तो ये देखिए तो cos ऑफ x प्लस 0 इंटू 1 एंड इट विल बी cos ऑफ x आंसर। इसीलिए हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू cos x लेते हैं। ठीक उसी तरीके से 6th पार्ट dy/dx ऑफ cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x। तो यहाँ फंक्शन है क्या, दैट इज़ cos ऑफ x। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपने लिखना होगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h एज s टेंड्स टू 0। इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज s टेंड्स टू 0 ऑफ cos ऑफ x प्लस h माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई h जब 0 को टेंड करेगा तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। इसे लिख सकते हैं लिमिट एज s टेंड्स टू 0। यहाँ cos c माइनस cos d अप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ से देखिएगा यह d है या c है, तो cos d माइनस cos c, ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 मीन्स x माइनस दिस, तो साइन ऑफ माइनस h बाई 2 होगा। इसे 1 होने के लिए माइनस h बाई 2 चाहिए, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस साइन ऑफ x प्लस 0 इंटू 1 एंड इट विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ x आंसर। दैट्स वाई वी से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस ऑफ साइन ऑफ x। तो होपफुली जो भी डेरिवेशंस मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अभी बचे हुए हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बचे हुए हैं, tan x का, cot x का, sec x का एंड cosec x का। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। तो अब 7th नंबर dy/dx ऑफ tan ऑफ x दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x। यहाँ देखिए फंक्शन है क्या भाई, tan ऑफ x। फार्मूला आपने जो यूज़ करना है बाय फार्मूला f डैश ऑफ x डैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h
एज एस टेंड्स टू 0, दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। देखिए 0/0 परफॉर्मा में है, तो भाई एच फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो उसे निकाल के कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसे साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कीजिए और एलसीएम लीजिए। देखिए तो इतना आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच a whole divided by h into cos of x into cos of x plus h। अर्थात tan को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया cos x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, और जो आया वो मैंने लिख दिया। आप देखें तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, तो अब देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ एच बाई एच इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई एच के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक उसी तरीके से 8वां फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो फंक्शन आपके पास जो है वो कॉट ऑफ एक्स है। फार्मूला फिर से लिखेंगे बाई फार्मूला f dash of x that is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h as tends to 0। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लिमिट as tends to 0 ऑफ cot of x plus h माइनस cot of x अपॉन h बराबर 0 पुट करेंगे, फिर यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। कॉट है, कॉस साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लिमिट एज टेंड्स टू 0 एलसीएम लेंगे और लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच a whole divided by h into sin of x into sin of x plus h। फिर यह साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अर्थात साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच इंटू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर ले लिया, साइन एच बाई एच 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच लिखा जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा -1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, एच बराबर 0 पुट करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डेट इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यही रिज़ल्ट आप ऊपर देख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इसका 2 और पार्ट बचा हुआ है, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। उस दोनों को पहले डिराइव करते हैं, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब डील करेंगे तो उसमें थोड़ा स्लाइट चेंजेस होगा, उस चेंज को आप देखेंगे। तो 9th dy dx of sec of x and its formula is sec x into tan x। तो फंक्शन तो मालूम है ही, f of x जो है वो sec of x के बराबर है। फॉर्मूला आपको मालूम है ही, f dash of x that is equal to limit of
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एज एस टेंड्स टू 0। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सेक ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एज एस टेंड्स टू 0। देखिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। सेक है, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसे लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। एलसीएम ले लिया और अल्टीमेटली आपके पास यह पार्ट चला आएगा। यहाँ से कॉस डी माइनस कॉस सी अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अब बाई 2 कर दिया। इसे 1 होने के लिए h/2 चाहिए, तो s तो है ही, 2 इसको प्रोवाइड किया तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में cos x भी है और cos ऑफ x प्लस एच भी है, उसे भी लिख दिया। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखें तो इसे लिख सकते हैं साइन x इंटू 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस ऑफ x। साइन x बाई कॉस x tan x होगा और 1/cos sec x होगा। तो यही रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई dy/dx ऑफ sec ऑफ x डैट इज इक्वल टू sec ऑफ x इंटू tan ऑफ x। ठीक उसी तरीके से लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचा हुआ है दैट इज dy/dx ऑफ cosec ऑफ x डैट इज इक्वल टू माइनस cosec ऑफ x इंटू cot ऑफ x। यहाँ पर फिर उसी तरीके से फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन तो मेरे पास cosec ऑफ x है जिसको कि डिफ्रेंशिएट किया जाना है। जो फार्मूला है उस फार्मूले को भी यहाँ पर कोट करेंगे तो f डैश ऑफ x डैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h एज एस टेंड्स टू 0। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस एच माइनस कोसेक ऑफ x डिवाइडेड बाई h। इसे साइन में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेंगे, तब सिंप्लीफाई करेंगे। इसे लिखा जाएगा साइन x माइनस साइन ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाई h इंटू साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x प्लस एच। ये भी देख रहा हूँ 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट को पहले हमें डिटर्मिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस h/2 हो जाएगा। h नीचे इंतज़ार कर रहा है, इसे 1 होने के लिए माइनस h/2 चाहिए था तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो दो टर्म है साइन x इंटू साइन ऑफ x प्लस एच लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ये लिखा जाएगा cos x अपॉन माइनस साइन x इंटू साइन x और इंटू 1। इसे फर्दर लिख सकते हैं माइनस cot x इंटू कोसेक ऑफ x, कोसेक ऑफ x आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सारे फार्मूले को फाइंड आउट करते हैं। अब एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो मैंने फार्मूला लिखवाया था उसे फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज़ के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो इस परफॉर्मा को देख लेंगे और उसी के बेसिस पर अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो 11th dy/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फंक्शन है क्या? तो यहाँ फंक्शन जो है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखिए इसे कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू, वो मैं डिटेल्ड मैनर में बता रहा हूँ। जो भी फंक्शन होगा उसे y सपोज कर लेंगे।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसे y सपोज कर लेंगे। इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। अब x में एक छोटा सा चेंज डेल्टा x देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में जो चेंजेस आएगा दैट इज डेल्टा y। तो लेट डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज in x, then delta y be the corresponding change in y। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स डैट इज इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा वाई। x में एक छोटा सा चेंज दिया डेल्टा x, उसके करस्पॉन्डिंग जो y में चेंजेस आया है दैट इज़ डेल्टा वाई। इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको कहा, सेकेंड इक्वेशन इसको कहा। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैट इज इक्वल टू साइन ऑफ y प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन ऑफ y लिखेंगे। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे फर्दर लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ y प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन ऑफ y। अब दोनों साइड हम लोग डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन साइन ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन ऑफ वाई। क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं कि भाई लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो को ही डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, इसलिए डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई किया। नाउ टेकिंग limits on both sides as delta x tends to 0। तो इसे हम लोग फर्दर लिखेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन ऑफ वाई। जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करेगा, देखिएगा इस पार्ट में डेल्टा एक्स का टर्म ही नहीं है, तो डेल्टा वाई भी जीरो को टेंड करेगा, क्योंकि भाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज डेल्टा वाई में आएगा वो भी जीरो को टेंड करना स्टार्ट करेगा। इस पूरे सिंबल को हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। इस पूरे को लिमिट ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो को। अब देखिए तो डेल्टा वाई जीरो को टेंड करेगा तो ये जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो जैसे लिमिटिंग वैल्यू आप निकालते आए हैं उस तरीके से लिमिट का अप्रोच यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी, तो इसे लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 लिख दिया। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा वाई बाई 2। इसे 1 होने के लिए डेल्टा वाई बाई 2 चाहिए, जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए डेल्टा वाई फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, इसी की वजह से ये 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में ए रिज़ल्ट दे रहा था और 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ वाई प्लस 0 इंटू 1, यह 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ वाई होगा, लेकिन इसे हमें एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई, और साइन वाई है क्या, दैट इज एक्स। इसे लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी वजह से हम लोग यह रिज़ल्ट यूज़ करते हैं
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए आप रिमेनिंग 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक मोटो तो आपके समझ में अच्छे ढंग से चला आया होगा। अब चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के थ्रू अगर कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो उसके डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, डीसी मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग using first principle of differentiation तो जैसे हम कहते हैं x रेज़ टू दी पावर 8 प्लस x रेज़ टू दी पावर 3, जैसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ tan ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ x। तो इस 3 क्वेश्चंस को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन तो दिख ही रहा है ना आपको, x रेज़ टू दी पावर 8 प्लस x रेज़ टू दी पावर 3। फार्मूला भी आपको मालूम ही है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एज एस टेंड्स टू 0। अब इसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ एक्स प्लस एच रेज़ टू दी पावर 8 प्लस एक्स प्लस एच होल रेज़ टू दी पावर 3 माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 8 माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 3 अपॉन h बराबर 0 पुट करेंगे तो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस एच होल रेज़ टू दी पावर 8 माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 8, इस दोनों का ग्रुपिंग किया और इस दोनों का ग्रुपिंग एक साथ करेंगे, बाई h प्लस एक्स प्लस एच होल रेज़ टू दी पावर 3 माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर 3 बाई h। दोनों पार्ट को h से डिवाइड कर दिया, इसमें x ऐड किया x माइनस कर लिया, इसमें भी x ऐड किया x माइनस कर लिया। देखिए तो ये स्ट्रक्चर लिमिट ऑफ x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a एज x टेंड्स टू a के स्ट्रक्चर में चलाया और ये भी उसी स्ट्रक्चर में चलाया। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 8 माइनस 1 एंड 3 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 1। इट मीन्स 8 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 7 प्लस 3 इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 2 आंसर। तो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को वो यहाँ देख रहे हैं। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन ही है तो हम लोग सेकेंड पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है डैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स। फार्मूला मालूम ही है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एज एस टेंड्स टू 0। तो इसे देखिए तो हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। तो इसे लिख सकते हैं लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ, इसको लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन टैन ऑफ एक्स लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n लॉग ऑफ m/n। अब देखें यहाँ से h जब 0 को टेंड करेगा तो भाई log 1 0 हो जाएगा और ये भी 0 अभी 0/0 फॉर्मेट में ही है। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा कि लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स
अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो डेट इज इक्वल टू 1, उस स्ट्रक्चर में इसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं, तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा ना, -1 a whole divided by h। अब h जीरो को टेंड करेगा तो ये पूरा एंटिटी जीरो को टेंड करना स्टार्ट करेगा। tan ऑफ x प्लस एच अपॉन tan x माइनस 1, पूरा एंटिटी जीरो को टेंड करना स्टार्ट करेगा। चलिए अब हम लोग फार्मूला के फॉर्मेट में लाने के पोजीशन में चले आए हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए इसे फर्दर यहाँ पर लिख सकते हैं, लिमिट एज एस टेंड्स टू जीरो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x प्लस एच अपॉन tan ऑफ x माइनस 1। इसको 1 होने के लिए tan ऑफ x प्लस एच बाई tan x माइनस 1 चाहिए, तो इसे दे दिया। तो यह पूरा फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में चलाया, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन जितने से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि जगह वहाँ नहीं है। तो यहाँ से देखिए तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ x प्लस एच अपॉन tan ऑफ x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई h। इसके साथ इनटू वाला पार्ट यहाँ पर है। तो चलिए ये पार्ट तो 1 हो चुका, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एज एस टेंड्स टू जीरो ऑफ, उस पार्ट को तो आपने लिखना होगा ही, तो एक बार लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x प्लस एच अपॉन tan ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x प्लस एच अपॉन tan ऑफ x माइनस 1 इनटू, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए तो यह आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच, यह साइन x इंटू कॉस एक्स, इसका कॉस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो, माने न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और डेनोमिनेटर में आ जाएगा साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऊपर वाला साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मेट में चलाएगा। इस तरीके से आएगा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स। मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जो इसका डेनोमिनेटर में बचा था वो ये आया था कॉस ऑफ x प्लस एच और इनटू साइन x, ये पार्ट बचा हुआ था। यहाँ x से यह x तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो यह जो पूरा स्ट्रक्चर है साइन एच बाई एच 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर। तो अब ये वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड में इसे एक्सप्रेस कर देना है। ज़रा 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए तो साइन 2x के फॉर्मेट में चलाएगा। फिर इसे न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो 2 इंटू कोसेक ऑफ 2x होगा आंसर। तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कैसा भी फंक्शन क्यों नहीं दिया हुआ हो, आप उन सारे का रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे। तो ये बड़ा ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब चलिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इस पार्ट को हम लोग रब करते हैं और जो लास्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है उसे डील करते हैं।
तो आपका बेसिक्स जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा कॉम्पिटिटिव सेक्शन होगा। तो अब चलिए थर्ड पार्ट के लिए डायरेक्टली चलते हैं। फंक्शन तो ऑलरेडी है ही स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, जो आपके पास फार्मूला है वो फार्मूला यही है, डिवाइडेड बाई एज एच टेंड्स टू जीरो। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो अंडर रूट साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच बराबर जीरो अगर पुट कीजिएगा तो ये देखिए 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में, स्क्वायर रूट में भी है। तो पहले तो इसे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कर लिया तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स, माने इसके प्लस साइन से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर के रिजल्ट को तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, जो डेनोमिनेटर में पार्ट आएगा वो यही पार्ट होगा इनटू एच। अब यहाँ सी डी फार्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे, साइन सी माइनस साइन डी। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो साइन ऑफ एच बाई 2। इसको 1 होने के लिए एच बाई 2 चाहिए, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करें और इस पार्ट को भी तो लिखना होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ एक्स, एच 0 पुट किया तो ये साइन एक्स, तो ये 2 अंडर रूट साइन एक्स होगा और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। अर्थात अल्टीमेटली जो आपके पास रिज़ल्ट आया कॉस एक्स इन अपॉन 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स आंसर। तो होपफुली जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोगों के सामने डील किया वो अच्छे ढंग से आप लोगों के समझ में आया होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो मैंने कंडीशन बताया था वो कंडीशन कैसे आया है, वो इसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आया है। तो अब कल के सेशन में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। ओके।